हरियाणा और दिल्ली, बताइए। देखिए, यहाँ तक ये पूरा जो फेज आप मान लीजिए सिक्स्थ फेज है, ये अगर आप इसको आंकड़ों के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये पूरा फेज बीजेपी का फेज है। तो इसमें कोई शक नजर नहीं आता। अगर मैं उसको आंकड़ों में तब्दील करके दिखाऊं तो फिर ये है कि 47 ऐसी सीट्स हैं जो जिसपे 40% वोट जो है बीजेपी ने अर्जित किए थे। अगर मैं ये मानूं कि स्ट्रॉन्ग सीट्स की भी बात करें तो ये दिखाई देता है कि लगभग 30 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस चुनावों में। और ऐसी सीटें जहां पर दो दो बार उसने चुनाव पहले जीता हुआ है, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो 5 सीटें बीजेपी ने ऐसी उसमें है जिसमें दो बार स्ट्रॉन्गेस्ट सीट्स जिसे हम बोलते हैं, दो बार चुनाव जीता है। बीजेडी ने 4 बार जीता है, जेडीयू ने 4 बार जीता है, ऐसी अलग अलग सीटें हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग वे में चुनाव लड़ रही है। 6 सीटों पे तो 35% से उन्होंने जो डिफरेंस था जीत का वो 35% के आसपास। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि चुनाव जो है उसमें बीजेपी का इस फेज में बहुत ज्यादा एज है। लेकिन फिर हम बात करते हैं हरियाणा की, हम बात करते हैं दिल्ली की, वहां पे थोड़े समीकरण मुझे बदलते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह की चीजें हुई हैं उसमें मुझे लगता है कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें गुड़गांव की सीट है, फरीदाबाद की सीट है, रोहतक की सीट मान सकते हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर टफ कंपटीशन रहेगा और ये भी माना जा सकता है कि ये सीटें किसी भी ओर जो है जा सकती हैं। दिल्ली की बात करें तो एक फिनोमिना जो दिखाई दिया वो है आप और कांग्रेस का एक साथ आके लड़ना। अब वो कितना वो एक दूसरे के वोटों में तब्दील होगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम दोनों को वोट शेयर मिला लें, आपका और कांग्रेस का वोट शेयर मिला लें, अगर हम मान लें, वैसे ऐसा कम होता है बहुत, एकदम ये नहीं होता कि 20 इसके 20 इसके 40 हो जाएंगे, लेकिन वो फिर 40% से ऊपर जाता है। तो ये माना जा सकता है कि जब आप और कांग्रेस अलग से मतलब मिलके चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, 4 पे आप लड़ेगी, तो चुनाव जो है वो ठीक ठाक तरीके से बीजेपी में होगा। और बीजेपी की ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, दिल्ली में होगा। और बीजेपी की ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए, शायद यही कारण था कि दिल्ली में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको चेंज किया था काफी सारी सीटों पे, एक को छोड़कर राहुल जी, सारी दोनों सीट। मिला लेंगे तब भी 40% बनता है उनका, उधर 60 पे खड़े हैं वो। एब्सोल्यूट नहीं होता ना, इसमें पिछली बार 40 आया तो इस बार भी 40 ही आएगा। ओके। यहाँ पे बदलाव, जैसे पश्चिम बंगाल में एक बार अगर 10 आया तो अगली बार तो जंप करके बहुत ज्यादा चला गया, ऐसा जरूरी नहीं होता। हाँ। तो मैं ये मानता हूं कि परिस्थितियां जिस तरह की होती है उस तरह से चीजें होती है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो इमोशनल अपील है उसका कितना असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसके वोटर मानेंगे उनकी इमोशनल अपील को, नहीं मानेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स जो होंगे ये जो है दिल्ली के चुनावों में दिखाई देंगे। उधर हरियाणा के चुनावों में जो किसान आंदोलन है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर जो अग्निवीर स्कीम है उसको लेकर जो युवाओं में बात है वो देखने को आपको मिलेगी। तो फैक्टर्स अलग हैं दोनों ही राज्यों में, लेकिन ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है वो टक्कर का चुनाव है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम बीजेपी, क्योंकि पिछली बार वो एकदम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत गई थी, तो इस बार भी आसानी से जीत जाए। दिल्ली में जो प्रत्याशी बदले हैं बीजेपी ने, वो मैंने आपको बोला कि दिल्ली में प्रत्याशी बदले हैं, उसका कारण भी यही था कि बीजेपी को लगता था कि उसके प्रत्याशी जो हैं उनको हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो झेलना पड़े लोगों की तरफ से। तो शायद यही कारण था कि बीजेपी ने प्रत्याशी वहां पर काफी ज्यादा, मतलब 7 सीटों में से 6 में बदल दी। तो इस मतलब वो एंटी इनकम्बेंसी और ये भी न्यूट्रलाइज कर उसके दी। आरोप हैं जो पिछले जो सांसद थे उन पे आरोप था कि वो जाते नहीं थे, लोगों से बात नहीं करते थे, लोगों से मिलते नहीं। ये कारण था कि बीजेपी को राहुल लगता है जी, कि यहाँ पर चुनाव है तो मतलब ये प्रॉब्लम आ सकती न्यूट्रलाइज है। हो पाया नहीं हो पाया प्रत्याशी बदलने से? प्रत्याशी बदलने से कुछ ना कुछ तो न्यूट्रलाइजेशन होता ही है। देखिए, ये चुनाव जो है इसमें बहुत ज्यादा एक फैक्टर आपको ये देखना पड़ेगा कि एक परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर ये चुनाव होता है, और ये जैसे पहले भी हमने दिल्ली में देखने को मिला कि लोगों ने ये मान लिया कि अगर राज्य सरकार को चुनना है तो केजरीवाल को चुनेंगे, और केंद्र में अगर किसी नेता को चुनना है तो वो जो है नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। और नरेंद्र मोदी की अपनी छवि, उनका कद, उनका काम करने का तरीका लोगों को पसंद है, और उसका हमने जो है 2 पिछले चुनाव में परिणाम देखा है। ओके, सतीश जी सर, बहुत कुछ चल रहा है सर दिल्ली में, क्या खुसर खुसर सुन रहे हैं आप?
अरे आप तो बोल रहे थे कि आप दिल्ली पे हम लोग केंद्रित हैं, हम कह रहे हैं कि आप सब जगह का पूछिए ना। सब जगह पहला सवाल दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, फिर यूपी। 3 सवाल पूछूंगा आपसे। दिल्ली बताओ। दिल्ली में, हाँ जी जी, हाँ जी, वही, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो अभी राहुल ने कहा, मुझे लगता है बहुत क्लोज कंटेस्ट है, बहुत करीब का है, और बहुत फोटो फिनिश हो सकता है। अब आप अभी एक बात कही गई कि परसेंटेज ऑफ वोट, तो परसेंटेज ऑफ वोट और आम आदमी पार्टी के पुराने सीटों 62-67 वालों को देखें और पिछले लोकसभा को देखें, तो लोकसभा तो दोनों की दोनों जो है, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा अलग अलग लड़ी ना, तो एग्रीगेशन तो यहाँ भी कोई दिखाई पड़ सकता है। और सवाल ये है कि एक नरेंद्र मोदी, मैंने राहुल जी से भी पूछा था, मिला के भी 40% वोट है सर, वही तो मैं पूछ रहा था। अगर कांग्रेस और आप पार्टी के चुनाव के वोट मिला दें तब भी वो 40% ही है, और इधर 60 पे खड़े हैं, तो कितना और गेन कर लेंगे? चलो वो पूरे 40 मिल गए दोनों मिला के, फिर और गेन करो आप, तब जाओगे ना उसके पार। देखिए, एक जब दो पार्टियां एक ही प्रकार के वोट बैंक पर एक ही अलग अलग लड़ती हैं, तो उसका जो है डिवीजन बड़ा डिफरेंट होता है ना। और अगर वो साथ आई हैं तो एकदम नकारिए मत कि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखिए, फीसदी के बारे में तो मैंने आपसे कहा, और बात ये है कि क्या है, अगर बेरोजगारी, अगर महंगाई, अगर किसानी, अगर युवा, ये मुद्दा है, अगर चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल हो, तो ये काम हर जगह करेगा। तो ये, इसको आप दिल्ली से अलग मत कर दीजिए। और जहां तक फ्रीबी की बात है, आप लाख कुछ कह लीजिए, जब कहते हैं लाभार्थी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ है, तो दिल्ली में तो लाभार्थी तो केजरीवाल ने बनाए हैं। तो यहाँ कहना कि एकदम एक तरफा इस बार है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनावों में केक वॉक मिला है दिल्ली के अंदर, इसमें कहीं दो राय। देखिए, 14 का माहौल अलग था, 19 का माहौल अलग था, और ये भी मैं मानता हूं कि फीसदी कोई काम नहीं करता। जब कोई जमीन के मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं तो गजब की चीजें हो जाती हैं। ऐसा होता तब तो जब 28 सीट आप पार्टी लाई थी, उसके बाद 62, 67 सब पहुंच गई। माहौल के ऊपर निर्भर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि माहौल, दोनों पार्टियों ने सोच समझ के फैसला किया होगा ना। दोनों तो एक दूसरे को गाली देते थे, लेकिन दोनों साथ आए, तो इससे उनको, मुझे नहीं लगता है कि कोई घाटा होगा। मैं जिस प्रकार की चीजें दिल्ली में देख रहा हूं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, और ये सारी पार्टियों को पता है, इंक्लूडिंग बीजेपी। सतीश जी, ये दिल्ली की बात है। हाँ, नहीं, दिल्ली में एक सवाल और, सब उप सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग फीसदी को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 40% दोनों के कट्टर समर्थकों ने मिलकर वोट दिया, और उधर 60% पे है, उसका क्या हाल होगा? दूसरा, आपने कहा कि माहौल, वो इसी माहौल में एक में वो जीतते हैं, एक में ये जीतते हैं, और गजब की जीताई होती है। दोनों मतलब एक्सट्रीम पे जाके जीतते हैं। तो माहौल कुछ काम करता है। तो माहौल जो पिछले दिनों में शराब नीति पे इतना बवाल, स्वाति मालीवाल पे इतना बवाल, आधे मंत्री जेल में, इसका कोई असर नहीं है। इधर महंगाई और बेरोजगारी का बिल्कुल असर होगा। तो वही तो, उसका असेसमेंट बताओ नजर। नहीं, ओहो, मैं दोनों, देखिए सुनिए, एक आम मतदाता जब वोट देने जाता है तो वो अपने बारे में चीजें ज्यादा देखता है। बाकी तो अगर वो देखने लगेगा, बाकी चीजें देखने लगेगा, तो बहुत मुश्किल है, उतना वो तौलिए नहीं पाता। हाँ, असर कैसे नहीं होगा? असर होगा। वो स्वाति मालीवाल का कितना असर होगा मैं नहीं जानता हूं। जो शराब घोटाला है वो हो सकता है उसका असर हो, जेल में है उसका असर हो सकता है, लेकिन ये हम कहें कि बाकी चीज का जिससे मेरा डायरेक्ट ताल्लुक हो उसका असर एकदम नहीं होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली की का चुनाव तो मैं कहता हूं पुरवैया हो गया है। पछिया हवा चल रहा है लेकिन है पुरवैया। 4 हेवी वेट तो सारे पूर्व के लड़ रहे हैं, 4 क्या 5। तो आप देखिए ना, तो गजब का हाल है।
आप समझ रहे हैं? तो बहुत ये है। आप देखिए ना, बाकी उम्मीदवारों को देखिए, एक जगह तो दोनों पूर्वइये हैं, एक जगह नई दिल्ली में भी इधर ही के इलाहाबाद के जो बता रहे थे, एक वो उधर दिल्ली में पहले भी एमपी रह चुके हैं। तो हम क्या मान लें? अच्छा चलो, सब ये अच्छा। एक और चीज मैं कहूंगा, सुनो, एक चीज और बोलूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी के का संघर्ष आम आदमी पार्टी के सामने काफी चुनौती है, इसलिए समझौता हुआ भी। और ऐसा भी मुझे लगता है कि आप पार्टी पहली बार बहुत तगड़े ढंग से प्रयास कर रही है लोकसभा चुनाव लड़ने का। अब एक और सवाल आप बताइए, तो बाकी जगहों पे क्या माहौल है दिल्ली से बाहर?